नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक और वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। इससे पहले हमने 75 पुरुष जो आत्मकथाकार थे उनकी हमने बात की थी। उससे पहली वीडियो मैंने डाली थी उसकी। आज मैं महिला आत्मकथाएं जो है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो महिला आत्मकथाएं होगा, उसको लेकर के आया हूँ आज आपके सामने। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे महिला आत्मकथाओं की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज मैं ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 10 से 15 मिनट में बताऊंगा कि इनको कैसे याद किया जाता है, कैसे चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और हमेशा के लिए कैसे चीज़ों को याद किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा महिला आत्मकथाएँ जी, यानी जो महिलाएं जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं उनकी हम बात करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले जो है आत्मकथा क्या होती है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, पुरुष आत्मकथाकार कौन कौन है, उन सारे सब की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज मानी जाती हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। इन्होंने लिखी थी मेरी जीवन यात्रा नाम से। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जीवन यात्रा है जो एक व्यक्ति ने और लिखी है, उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने भी मेरी जीवन यात्रा शीर्षक नाम से लिखी है। और लेकिन उन्होंने क्या है, उनका पहला जो भाग था 1946 में आया था पहला भाग, और दूसरा भाग था 1947 में आया था, और टोटल वो 5 भागों में है राहुल सांकृत्यायन की। तो ये भी आपको याद रखना है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की भी, और मेरी जीवन यात्रा जो महिला आत्मकथा लेखिका है जानकी देवी बजाज, उनकी भी आत्मकथा मानी जाती है, अगर पहली आत्मकथा महिला लेखिका की बात करता है तो। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है लेखिका, वर्ष और आत्मकथा। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो आत्मकथा लेखिका हैं उनका मैं आपको कालक्रम की दृष्टि से भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है जानकी देवी बजाज, 1956 मेरी जीवन यात्रा। अब देखिए, जानकी देवी बजाज में विजुअल है बजाज, बजाज जो एक स्कूटर होता है बजाज का। ठीक है, देखिए, मेरा याद कराने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य ये है। तो देखिए, जानकी देवी बजाज, जो समझाने की चीज़ें हैं वो समझाऊंगा भी मैं, जो भी मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। और लेकिन जो सिर्फ याद कराने वाली चीज़ है, क्योंकि देखो सबके पास मैटर होता है, लेकिन मायने वो नहीं रखता है। मायने रखता है कि चीज़ें हमको याद रहती हैं या नहीं रहती हैं। तो देखिए, जो बजाज स्कूटर होता है, अब ये जानकी देवी बजाज कह रही है कि जो बजाज जो स्कूटर है उस पर मुझे मेरी जीवन यात्रा करनी है। कि कोई तो किसी पे करता है, कोई फ्लाइट में करता है, कोई कुछ में करता है, कोई 4 व्हीलर में करता है, लेकिन मुझे बजाज स्कूटर है उस पर मेरी पूरी जीवन यात्रा करनी है। तो जानकी देवी अपनी जीवन यात्रा को किस पे कर रही है? बजाज स्कूटर पे। ठीक है, ये होगा इसका पहला। दूसरे हम चलते हैं, प्रतिभा। प्रतिभा अग्रवाल, 1990 में इसका पहला भाग आया था, 1996 में दूसरा भाग आया था। पहला जो भाग आया था उसका नाम है दस्तक जिंदगी की, और दूसरा है मोड़ जिंदगी का। ठीक है, अब देखो, जिंदगी जिंदगी इसमें दोनों में। तो देखिए, प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, तो प्रतिभा है जो वो क्या करती है, प्रतिभा है जो हमारी बुद्धि जो होती है वो क्या करती है, हर मोड़ पर, ये देखो मोड़ तो इसमें से ले लिया है और दस्तक इसमें से लिया। देखिए, जो प्रतिभा होती है वो हमारे जीवन के जितने भी मोड़ आते हैं, तो उस हर मोड़ पर क्या देती है, हमें दस्तक देती है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कि हर मोड़ पर हमें सतर्क करती है, हमें दस्तक देती है। तो जो प्रतिभा है, यानी जो बुद्धि है, प्रतिभा है, वो हमें हर मोड़ पर दस्तक देती है। हर मोड़ पर मतलब मोड़ जिंदगी का, और दस्तक देती है मतलब दस्तक जिंदगी की। तो इसकी होगी दोनों ये। ठीक है, अगला है कुसुम असल। कुसुम अंसल है, वैसे ही हम इसको असल याद रखेंगे।
1996 में इनकी आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। अब देखिए, ये कुसुम नाम की लड़की है। ये वास्तव में जो कहना चाहती थी, वास्तव में जो कहना चाहती थी, असल में जो कहना चाहती थी, मतलब कुसुम नाम की लड़की असल, अंसल को हम असल याद रखेंगे कि कुसुम नाम की लड़की असल में जो कहना चाहती थी वो उससे कहा ही नहीं गया। कि वास्तव में असल में जो कहना चाहती थी वो उससे कहा ही नहीं गया, कि जो कहा नहीं गया। इनकी आत्मकथा का नाम है कि जो कहा नहीं गया, कि असल में वो कहना चाहती थी वो उनसे कहा ही नहीं गया। ठीक है, अगली है कृष्णा अग्निहोत्री। 1997 और 2010 पहला भाग, पहले जो है वो आया था लगता है नहीं, लगता नहीं है दिल मेरा, और दूसरा है और औरत। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम औरत और औरत में थे, औरत को पकड़ेंगे कि जो जितनी भी औरतें हैं वो सारी कह रही हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा, कहने की जहाँ मेरा जो दिल है वो लगता नहीं है। औरत कह रही है इस बात को कि लगता नहीं है दिल मेरा, किसके बिना? कृष्णा के बिना। कि जो औरत है वो कह रही है कि लगता नहीं है दिल मेरा, किसके बिना? कृष्णा के बिना। तो कृष्णा के बिना इस औरत का दिल नहीं लगता है। औरत मतलब और औरत, और लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा। अगली है देखिए पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव की है 1999 बूंद बावड़ी। ठीक है, अब देखिए पद्मा है, जो पद्मा, सचदेव में बीजवल है सच, सच में। तो जो पद्मा है वो सच में क्या है? बावड़ी है। पद्मा सच में यानी सचदेव सच में क्या है? बावड़ी है, यानी उनकी आत्मकथा का नाम है बूंद बावड़ी। अब ये है 1999 में। अब वो बावड़ी क्यों है? क्योंकि वो किस में पड़ गई? 99 के फेर में पड़ गई। 99 के फेर में मतलब 1999। ठीक है, तो पद्मा सच में क्या है? बावड़ी है। अगला है देखिए शीला झुंझुनवाला। शीला झुंझुनवाला ये 2000 में है। ठीक है, तो देखिए झुंझुनवाला में आप विजुअल याद रखेंगे, झुंझुना जो बच्चों का खेलने का जो छोटा सा झुंझुना होता है जिसको बच्चे बजाते रहते हैं, वो है। तो शीला झुंझुनवाला है। अब ये झुंझुनवाला है यानी झुंझुना है, इसकी इतनी आवाज़ कर रखी है झुंझुना की कि कुछ कही कुछ अनकही, कि कुछ तो कहा हुआ सुनाई दे रहा है, कुछ तो कही सुनाई दे रहा है, कुछ अनकही सुनाई दे रहा है। मतलब स्पष्ट रूप से झुंझुने की आवाज़ में कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, कि कुछ तो कही है कुछ अनकही है, समझ में ही नहीं आ रहा कोई क्या कह रहा है, क्योंकि किसकी आवाज़ आ रही है? झुंझुने की आवाज़ आ रही है। अब वो जो झुंझुना है वो कितने रुपए का है? 2000 रुपये का है। 2000 रुपये का मतलब 2000 में इनकी आत्मकथा ये आई थी। ठीक है, तो झुंझुने की आवाज़ में कुछ कही है कुछ अनकही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगला है मैत्रेयी पुष्पा। अब देखिए पुष्पा नाम की एक लड़की है, इसकी जो आत्मकथा है 2 भागों में आई थी, 2002 में और 2008 में। ठीक है, पहली आत्मकथा का नाम है कस्तूरी कुंडल, कस्तूरी कुंडल, और कस्तूरी कुंडल, और दूसरी है गुड़िया भीतर गुड़िया। ठीक है, तो देखिए मैत्रेयी पुष्पा की है कस्तूरी कुंडल। अच्छा ये थोड़ा सा छूट गया था मुझसे, कस्तूरी कुंडल बसे है, कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। अब देखिए पुष्पा नाम की लड़की है, इसका क्या है, बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वो मतलब शोर करते हैं, उधम करते हैं। तो इन्होंने क्या की, इसने क्या किया है, ये इनके कुंडल थे। ठीक है, वो कुंडल थे, वो कुंडलों की संख्या कितनी थी? 2। 2 यानी 2002 में आई है कुंडल वाली। तो ठीक है, तो कुंडल उठा कर करके, कुंडल लेकर के किस में रख दिए? पहले गुड़िया में रखे हैं कि जिससे बच्चे उसको निकाल नहीं पाए, और गुड़िया के भीतर भी एक गुड़िया में अंदर रख दिए हैं कि जिससे बच्चे कितना ही कोशिश कर रहे हैं उन कुंडलों को निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि ये परेशान हो जाती थी इन बच्चों से, वो कुंडलों को ले जाते थे, खो देते थे। इसलिए पुष्पा ने क्या किया है, कुंडलों को गुड़िया में रख दिया, और गुड़िया के भीतर भी गुड़िया में रख दिया है। और कुंडलों की संख्या कितनी थी? 2। ठीक है, अब वो क्यों रख दिए हैं गुड़िया के भीतर गुड़िया? क्योंकि वो आर्ट करते रहते थे, बच्चे क्या करते रहते थे? कुंडलों से आर्ट करते थे। तो इसलिए गुड़िया के भीतर गुड़िया आर्ट नहीं हो, इसलिए उसके अंदर रख दिया। 8 मतलब 2008, 8 में, क्यों? गुड़िया के भी भीतर गुड़िया
अंदर रखे रहेंगे तो 8 नहीं करेंगे। तो गुड़िया भीतर गुड़िया हो गई 2008 में, और ये हो गई 2000, कुंडल हो गए 2002 में। अगला है रमणिका गुप्ता 2005 में हादसे। अब देखिए रमणिका में विजुअल रमण करना यानी घूमने जाना कहीं। जब हम रमण करने जाते हैं तो इस क्या हो जाता है, हादसा हो जाता है, हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो रमण करने जाते हैं तो हादसा हो जाता है। तो वो क्या है, 2005 में है। ठीक है, तो 5 में है, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगलियां क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं हादसे में। तो 5 से हो गया 2005। तो रमण करने जाते हैं तो हादसा होता है। मन्नू भंडारी है, ये 2007 में एक कहानी यह भी लिख रही है। तो मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की पत्नी थी, तो उनसे पूछा था कि भाई कोई कहानी बताओ, तो उन्होंने बताया एक कहानी यह भी है कि हमारा तलाक किस तरीके से हुआ था। तो वो 7 में जब कोई उनसे दूसरी कहानी पूछ रहा है तो 7 यानी 2007 में वो एक कहानी यह भी नाम से अपने जो घर की जो कहानी उसको बता रही हैं। तो मन्नू भंडारी की हो गई एक कहानी यह भी। अगला है कौशल्या बसंती। अब देखिए इसमें दो दो औरतें हैं, एक तो कौशल्या है जो राम की पत्नी, राम की माता है, और बसंती है वो शोले वाली बसंती है। ठीक है, कौशल्या और बसंती। 1999 में है दोहरा अभिशाप। अब देखिए एक अभिशाप यानी एक श्राप होता है एक, और इनको लगा है दोहरा अभिशाप यानी दोहरा श्राप लगा है। अब देखिए कौशल्या को तो श्राप लगा था कि राम वनवास चले गए थे और दशरथ जी की भी मृत्यु हो गई थी, और वसंती को दोहरा अभिशाप ऐसे लगा है कि शोले फिल्म में उनको उसको वो पकड़ के ले जाता है डाकू जो रहता है गब्बर, और दूसरा उसको फिर वो नचवाता भी है, धर्मेंद्र को मारता है और उसको नचवाता भी है। तो दोहरा अभिशाप मिलता है दोनों को। अब ये है 1999 में। 99 मतलब दोहरा अभिशाप क्यों मिला है दोनों को, क्योंकि किस में पड़ गई वो, 99 के फेर में पड़ गई। क्योंकि अभी देखिए इसमें मैंने बताया था ये जो पद्मा सचदेव थी ये भी 99 के फेर में पड़ी थी, इसलिए बावड़ी थी। अब ये भी दोनों जो हैं उनको दोहरा अभिशाप इसलिए मिला है क्योंकि वो किस में पड़ गई, 99 के फेर में पड़ गई कौशल्या और वसंती। अगला है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान में विजुअल है खेतान जो बैटरी एक आती थी जलाने वाली टॉर्च जो आती थी पहले, खेतान टॉर्च नाम से आती थी, वो क्या है अन्य से अनन्या तक, अन्य से अनन्या तक। तो जो खेतान टॉर्च है उसको अन्य व्यक्ति से लेके अनन्य व्यक्ति तक पहुंचाना है, कि जिससे उसका जो प्रकाश है उसका जो फोकस है वो अन्य से अनन्य व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो उनकी आत्मकथा का नाम है अन्य से अनन्या तक, और सभी को अन्य से अनन्या तक पहुंचाना है 7 में, मतलब 2007 में। तो खेतान टॉर्च को अन्य से अनन्य व्यक्ति तक पहुंचाना है। अगला है चंद्रकिरण सोन रिक्शा। चंद्रकिरण सोन रिक्शा है 2008 में। ठीक है, तो देखिए क्या है, पिंजरे की मैना। अब मैना जो होता है पक्षी होता है। अब उसको पिंजरे में बंद कर रखा था, तो वो क्या कर रही थी, आर्ट कर रही थी, मतलब 2008 में आर्ट कर रही थी बार बार। तो उसको उठा करके किस में बंद कर दिया, सोने के रिक्शे में बंद कर दिया, जिससे वो आर्ट नहीं कर सके। ठीक है, तो उसको अंदर रख दिया, जैसे गुड़िया भीतर गुड़िया को आर्ट नहीं करे इसलिए कुंडलों को अंदर रख दिया था, ऐसे ही इसको पिंजरे की मैना को उठा करके, क्योंकि ये आवाज़ कर रही थी, टें टें कर रही थी, इसलिए इसको सोने के रिक्शा में उठाकर रख दिया। सोन रिक्शा मतलब चंद्रकिरण सोन रिक्शा। अगला है ममता कालिया 2011 में कितने शहरों में कितनी बार। अब देखिए ममता कालिया रविंद्र कालिया की पत्नी थी, तो रविंद्र कालिया उनसे पूछ रहा है कि भाई तुम कितने शहरों में कितनी बार घूमी हो। अपनी पत्नी ममता कालिया से पूछ रहा है कि कितने शहरों में कितनी बार घूमी हो तुम। तो वो कह रही है 11 बार, कि मैं 11 बार घूमी हूँ। कितने शहरों में कितनी बार, यानी जब पूछा तो उसने कहा 11 बार, कि मैं 11 बार घूमी हूँ। तो तब रविंद्र कालिया ने कहा कि अच्छा तो तुम इसलिए काली पड़ गई हो, इसलिए तुम कालिया की तरह लगती हो, कालिया हो गई हो, इसलिए काली पड़ गई हो, क्योंकि बार बार शहरों में तुम घूमती रहती हो, धूल उड़ती रहती हो, उससे तुम काली हो जाती हो, इसलिए तुम काली पड़ गई हो। ठीक है, इसलिए तो कितने शहरों में कितनी बार घूमी हो, 11 बार, तो किसकी हो जाएगी, इसलिए तुम क्या हो गई, काली हो गई। तो काली से मतलब ममता कालिया। अगला है चंद्रकांता 2012 में है हाशिए की इबारत। इबारत में आप याद रख लीजिए इमारत, इमारत जो होती है, ठीक है, जो घर बना होता है। और चंद्रकांता है ये, तो इसको आप याद रख लीजिए, चंद्र यानी चंद्रमा और काटा, चंद्र काटा। ठीक है, चंद्र काटा से आप याद रख लेंगे इसको।
तो चंद्रमा जो है, चंद्र यानी चंद्रमा है, वो कटा हुआ दिखाई देता है। यानी कटा हुआ दिखाई देता है कहाँ से? इमारत पे से। इमारत से अगर हम उसको देखेंगे तो वो कटा हुआ दिखाई देता है। जैसे स्त्रियां व्रत रखती हैं करवा चौथ का, तो उस तरीके से जब इमारत पे से वो देखती हैं चंद्रमा को, तो वो चंद्र कटा हुआ दिखाई देता है। काटा मतलब चंद्र काटा। और कब दिखाई देता है? 12 बजे, यानी 2012 में। ठीक है, अगला है सुषम वेदी। अब देखिए, ये सुषम वेदी जो है एक वरिष्ठ लेखिका है, आत्मकथा लेखिका। इनका जो जन्म है वो फिरोजपुर में हुआ था। फिरोजपुर में 1945 में हुआ था। और इनकी अभी मृत्यु हुई थी मार्च 2020 में। और ये क्या है, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर थी। ठीक है, क्या थी? प्रोफेसर थी ये। तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सुषम वेदी आरोह अवरोह। अब आरोह कहते हैं बढ़ते क्रम में, अवरोह कहते हैं घटते क्रम में। तो आरोह अवरोह के चक्कर में ये क्या है, ये जो प्रेम की वेदी पर ये खरी नहीं उतर पाई। वेदी मतलब सुषम वेदी। तो इसमें हम वेदी शब्द को पकड़ लेंगे। तो सुषम वेदी जो वेदी होती है प्रेम की वेदी। अब आरोह कहते हैं कि इनका जो एक तरीके से प्रेम की वेदी पर खरा उतरना, तो ये उस पर क्या नहीं उतर पाई? खरा नहीं उतर पाई प्रेम की वेदी पर। प्रेम की वेदी मतलब वेदी हो जाएगा। और आरोह अवरोह मतलब आरोह अवरोह के चक्कर में कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, उस चक्कर में ये उस प्रेम की वेदी पर खरी नहीं उतर पाई। अगला है डॉक्टर निर्मला जैन, 2015 में है। ठीक है, 2015 में। तो इनका है जमाने में हम। अब देखिए, जमाने में हम, इसमें विजुअल है निर्मल। ये क्या है? निर्मल। निर्मला का क्या है? निर्मल है। ये निर्मल कि वो मल से रहित है, बिल्कुल निर्मल है। कि जमाने में हम सबसे क्या है? निर्मल हैं। कि हम मल से रहित हैं, बिल्कुल जमाने में हम, कि पूरे जमाने में हम ही हैं जो क्या है? निर्मल हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत मैंने कब से की है? 2015 से मैंने निर्मल रहना स्टार्ट कर दिया। यानी मल से रहती हूँ, स्वच्छ रहती हूँ, साफ रहती हूँ जमाने में। ठीक है, तो निर्मल रहती है हम। निर्मल हूँ मैं किस में? जमाने में। तो इनकी हो गई जमाने में हम। लास्ट है सुशीला टकभोरे। सुशीला टकभोरे का है सुशीला टकभोरे। अब देखिए, टकभोरे में भी जो है टकटकी लगाकर। अब ये क्या है? सुशीला नाम की जो लड़की है टकटकी लगा करके ये शिकंजे में फंसी हुई है। सुशीला है जो किस में फंसी हुई है? शिकंजे में। और इसको दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है इसको। तो ये क्या है? टकटकी लगा करके अपने के दर्द को क्या कर रही है? देख रही है। सुशीला 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 टक टक भोरे यानी टकटकी लगा करके अपने दर्द को देख रही है, क्योंकि वो किस में फंसी हुई है? शिकंजे में फंसी हुई है। ठीक है, लास्ट है अन्य तथ्य में ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए 2012 में सीता पुरस्कार भी मिला था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीता पुरस्कार मिला था। अब देखिए, ममता है वो तो काली है, कालिया की तरह, लेकिन सीता जी थी वो गोरी थी। ठीक है, गोरी थी, इसलिए उन कालिया को क्या दे दिया है कि तुम ज़्यादा एक तरीके से उस तरीके का मतलब फील करती हो कि मैं तो काली हूँ, इसलिए तुमको सीता जी जैसे गोरी थी उनकी तरह सीता पुरस्कार दे दिया जाता है। जैसे सीता जी को उनके गोरे होने पर पुरस्कार दिया गया था, ऐसे ही ममता कालिया को उसकी जो है थोड़ा उसको अच्छा महसूस कराने के लिए सीता जी की तरह सीता पुरस्कार उनको दे दिया गया था। अब देखिए, फटाफट रिपीट करा देता हूँ मैं। कालिया को सीता जी की तरह सीता पुरस्कार दे दिया। सुशीला है वो टकटकी लगा करके अपने दर्द को महसूस कर रही है, देख रही है। जमाने में हम निर्मल हैं सबसे। आरोह अवरोह के चक्कर में वो अपनी प्रेम की वेदी पर खरी नहीं उतर पाई। इमारत से जो चंद्र है वो कटा हुआ दिखाई देता है 12 बजे। कितने शहरों में कितनी बार घूमी है, इसलिए ममता काली पड़ गई है। पिंजरे की मैना आवाज कर रही थी, इसलिए उसको सोने के रिक्शे में बंद कर दिया है। खेतान खेतान टॉर्च है जो खेतान टॉर्च का जो प्रकाश है, जो फोक्स है, यानी खेतान टॉर्च अन्य से अनन्य व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। कौशल्य और बसंती को दोहरा अभिशाप मिला था दोनों को। मन्नू भंडारी यह कहानी बता रही है। रमण करते हैं जब हम हादसा होता है। पुष्पा नाम की लड़की कुंडलों को गुड़िया के भीतर रख दिया और उस गुड़िया के भीतर भी गुड़िया में रख दिया है।
जिससे बच्चे उसे ले नहीं जा सकें। झुनझुना के चक्कर में कुछ कही कुछ अनकही सुनाई दे रही है, शीला झुनझुन वाला। पद्मा सच में क्या है? बावड़ी है। औरत का दिल नहीं लगता है कृष्णा के बिना। कुसुम असल में जो वो कहना चाहती थी उसे कहा नहीं गया। प्रतिभा हर मोड़ पर दस्तक देती है। जानकी जो देवी बजाज है वो बजाज स्कूटर पे अपनी जीवन यात्रा करेंगी। तो इस प्रकार एक वीडियो था, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो इससे अगली वीडियो में दलित आत्मकथा की लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।